यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग हमारे 69 बीपीएससी पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेड प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम ग्रुप है। इस ग्रुप का खासियत ये होगा कि आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, यूटिरिया, ये सारे जो पेड कोचिंग संस्थान के जो प्रैक्टिस सेट आते हैं, ये सारे प्रैक्टिस सेट इस ग्रुप में अपडेट किए जाते हैं टाइम टू टाइम। तो अब अभी तक लगभग देखिए 25 से भी ज़्यादा सेट यहाँ पे दिए जा चुके हैं। आप लोगों को सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना होगा 199 रुपये का, और 199 का पेमेंट करने के बाद आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप पेमेंट करेंगे और इस पेमेंट के बाद आप लोग को ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजना है और आप लोगों को ऐड किया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, हमारे पास है परफेक्शन आईएएस का सेट नंबर 7। ये बिल्कुल ही हम लोग फुल सेट लगाएंगे, पूरे 150 क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सारे जो पीडीएफ है जितने भी हैं, ये हमारे पेड प्रैक्टिस सेट में दी जाएगी। आपको अभी जानकारी मिल गया है तो आप लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं, फटाफट से जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं स्टार्ट। अच्छा देखिएगा, यहाँ पे प्रॉपर बाइलिंगुअल पूरा सेट है ना, लेकिन हम लोग हिंदी वाला एनालिसिस करेंगे क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो हिंदी वाले ज़्यादा हैं। तो जिनको भी अंग्रेजी में चाहिए वो पेड प्रैक्टिस सेट ग्रुप में जुड़ के इसको डाउनलोड करके और प्रिंट आउट निकाल के अपना तैयारी कर सकते हैं। देयर इज़ नो वरी अबाउट इट। ठीक है, चलिए हम यहाँ जूम कर लिए और यहाँ से हमारा आ जाता है पहला सवाल। देखिएगा, पहला सवाल आपके लिए क्या बोल रहा है। संविधान के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ना, विच वन इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ देखिएगा, एक विकसित समाज के लिए परिस्थितियों का निर्माण, ठीक है, तो ये वाला जो है यहाँ पे सही नहीं है। बाकी समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय की सुविधा के लिए बुनियादी नियम प्रदान करना निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है और सरकार अपने नागरिकों पर क्या थोप सकती है, इसकी सीमा निर्धारित करती है। तो ये सारा जो है संविधान से रिलेटेड है, लेकिन डी वाला नहीं है। दो देखिए, किसने कहा था कि भारत का संविधान 1935 के भारत सरकार अधिनियम से सीधे प्राप्त होता है। वास्तव में इसके कई प्रावधान को लगभग शब्द रूप से कॉपी किया गया, मतलब सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो आइवर जेनिंग्स ने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक, नंबर 3 देखिएगा, प्रस्तावना में आने वाले निम्नलिखित शब्दों पर विचार आपको करना है। यहाँ जो निम्नलिखित शब्द है प्रस्तावना में आने वाले, है ना, सबसे पहले भैया देखिए कौन आया, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा संप्रभुता, समाजवाद, उसके बाद लोकतांत्रिक, न्याय और समानता। सी करेक्ट हमारा हो जाएगा। नंबर 4, राज की नीति निषेधक तत्व का प्रायोजन क्या है। तो राज की नीति निषेधक तत्व का जो प्रायोजन है, देखिए, ऐसे सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो सभी स्तरों पर राजनीति का मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5 देखिएगा, लिबर्टी शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे करेक्ट नहीं है, लिबर्टी वर्ड के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, न्याय व्यक्तियों की गतिविधियों पर संयम की अनुपस्थिति, ये लिबर्टी जो है वर्ड से रिलेटेड नहीं है, है ना। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 देखिएगा, संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रस्तावना में वर्णित बंधुत्व शब्द को प्रोत्साहन देती है। तो इस वर्ड को जो प्रोत्साहन देती है, जो अगर हम बात कर ले, वो है एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित सूचियों पर आपको विचार करना है। ठीक है, विच वन इज़ करेक्ट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर हम बात कर ले, ठीक है, चलिए तो देखिएगा, केवल और केवल जो 3 वाला दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा सदस्यों का चुनाव ये लिया गया है, केवल यही सही हमारा 7 का सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आयरलैंड से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लिया गया। राष्ट्रपति का चुनाव जो है आपके अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। कनाडा से जो है सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये कनाडा से नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना। कनाडा से मजबूत केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार अधिकारिता। ठीक है, तो ये सारा हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की एक विशेषता की बात करते हैं, सबसे लंबा अलिखित संविधान लिखित संविधान है, अलिखित नहीं है। ठीक है, 9 देखिए, भारत में उच्च न्यायालय के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ सही नहीं है। ठीक है, अगर हम बात कर ले कौन सा यहाँ पे करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट जो है देखिएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह से अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है, ये राष्ट्रपति साहब करते हैं, सलाह लिया जाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, लेकिन उसमें अमल करना ना करना टोटली राष्ट्रपति साहब के ऊपर डिपेंडेंट है। 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के बारे में सही है? कौन सही है? तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात कर लें, इनमें से कोई भी नहीं सही है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, देखिएगा, तो आर्टिकल 143 के अनुसार जो है परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति साहब के पास है सुप्रीम कोर्ट से। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो जब उनसे सलाह लेंगे तो बाध्य, तो सीधी सी बात है कि ऐसा नहीं है बाध्य है, ये जो है राष्ट्रपति जब चाहेंगे तभी लेंगे, बाध्य कुछ ऐसा है नहीं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं, बिल्कुल बाध्य नहीं है, तो डी ही हो जाएगा। 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन या कौन सी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हटा दिया गया है? तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है, देखिए अगर हम बात कर लें, टीएमसी और एनसीपी इन दोनों पर से हटा दिया गया है। 12 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा संशोधित होने पर राज्य विधानमंडल के आधे से अधिक द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता है? तो अनुसमर्थन की यहाँ पे जो आवश्यकता की बात कर लें, है ना, तो देखिएगा यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव, दूसरा राज्यसभा सीटों का आवंटन, तीसरा मदों को राज्य सूची के से संघ सूची में स्थानांतरित करना, सी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर देखिएगा, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही है? सही कथन की बात हो रही है, तो देखिएगा इसकी सदस्य संख्या उस संबंधित राज्य की विधानसभा की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट सही है। 14 देखिएगा, संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत किए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनमें से सही स्टेटमेंट की बात की जा रही है, देखिएगा सही हमारा हो जाएगा अनुसूचित जनजातियाँ, बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। ठीक है, चलिए ओके, 15 नंबर देखते हैं हम लोग, सरकार के संसदीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है यहाँ पे? ठीक है, सही की बात कर ले, देखिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यहाँ पे अगर हम बात कर ले बिल्कुल ही सही है। मंत्रिपरिषद जो है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं वो होता है लोकसभा। 16 देखिए, केंद्र शासित प्रदेश और संबंधित उच्च न्यायालय पर विचार करें, यहाँ पे विचार करने की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा अंडमान और निकोबार उड़ीसा उच्च न्यायालय, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल ही सही है, तो सी वाला बिल्कुल ही यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। क्लियर, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में अधिकार पुच्छा रीट जारी नहीं किया जा सकता है? तो ये जारी कब नहीं किया जा सकता है? ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ मेरा केवल 3, हाँ यहाँ पे ये वाला गड़बड़ है, ए हो जाएगा। ठीक है, केवल 1, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 17 देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में अधिकार पुच्छा रीट जारी नहीं किया जा सकता है? तो ये देखिएगा मंत्री स्तरीय और निजी कार्यालय संबंधी बातों में नहीं जारी किया जा सकता है। 18 देखते हैं हम लोग, राज्य के निदेशक के लिए निर्देशक सिद्धांत पर विचार करें, यहाँ निर्देशक सिद्धांतों की बात कर लें, है ना, तो देखिएगा यहाँ पे उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, साथ ही साथ सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, उसके बाद मुफ्त कानूनी सहायता और वनों और वन जीवों की सुरक्षा, बी करेक्ट हो जाएगा। 19 देखिएगा, भारत के संविधान के भाग 4A के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसमें जो मौलिक कर्तव्य नहीं है, 14 वर्ष तक के बच्चों को अवसर प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य जो है इसमें नहीं आता है, बाकी ये जो हैं आपको आएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारा अगर हम बात कर लें, केवल एक सेकेंड, अच्छा यहाँ नीचे कूट आपको दे रहा है, केवल जो है 19 का हमारा मतदान के अधिकार का प्रयोग करना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, और बिना हिंसा के लोकतंत्र का विरोध, ये वाला, तो ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं की बात कर ले, तो देखिए SRCO आयोग पदोन्नति में आरक्षण, हमारा डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 21 देखिएगा, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को बदलने के संशोधन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें सही की अगर हम बात कर लें, देखिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता, सी करेक्ट होगा। 22 देखिएगा, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें सही नहीं की हम बात कर लें, ठीक है, तो देखिए किसी विशेष संशोधन के लिए गतिरोध
आने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान, सी हमारा करेक्ट होगा। 23 देखिए, सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें सही नहीं की बात कर ले, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का सख्त पृथक्करण, ये वाला सही नहीं है, तो 23 का भी करेक्ट हो जाएगा। 24, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सरकार के संसदीय स्वरूप के दोष हैं। तो इसके दोष की अगर हम बात कर ले, देखिए यह शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध है, तो हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 25, सन 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस मद को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। करेक्ट जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, वन को, उसके बाद शिक्षा को, और देखिए वन्य जीवों का संरक्षण भी करेक्ट हो जाएगा। 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मामला केस नहीं है जब संसद राज्य क्षेत्र में कानून बना सकती है। तो ये हो जाएगा अपना, देखिए विशेष बहुमत से लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव और संबंधित राज्यों का अनुसमर्थन। 27 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबंधों को पूरा करने के लिए संसद कानून बना सकती है। तो संसद जो है ये कानून बना सकती है राज्यों के सहमति के बिना, उनसे ज़रूरी नहीं है कि सहमति ले लें। यहाँ पे आपको विचार करना है जोड़ों के ऊपर में, देखिएगा। ठीक है, संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये वाला जो है गलत जोड़ा है ना। अगर हम बात कर ले जॉइंट सेशन का, ठीक है, राइट, हाँ जी, जॉइंट सेशन का अगर हम बात कर लें, ठीक है, अमेरिका से लिया गया, ये संसद दोनों सदनों का ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से है। चलिए 29 देखिएगा, राज्य विधानसभा के सदस्यों किसके चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विधान परिषद के चुनाव में, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में, और संसद के ऊपरी सदन सदस्य, सी करेक्ट हो जाएगा। 30 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पे सही नहीं है, वो अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी दीवानी या आपराधिक प्रक्रियाओं से मुक्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात बोली जा रही है ये वाला सही नहीं है। आर्टिकल 52 से 62 जो है, आर्टिकल 52 से 62 ये बात करता है हमारे राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, और ध्यान रखिएगा वह केवल अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक कार्रवाई से मुक्त हैं, लेकिन 2 महीने का नोटिस देने के बाद दीवानी कार्रवाई के वो हकदार हैं, उन पर दीवानी कार्रवाई चलाया जा सकता है अगर उनको 2 महीने का अग्रिम नोटिस मिला हो। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो 31 नंबर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें सही नहीं की बात कर लें तो भारत के राष्ट्रपति किसी भी माध्यम से कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा कर सकता है। तो 31 का ये करेक्ट हो जाएगा। 32 देखते हैं हम लोग, बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को मृतपत्र केवल अंतिम आश्रय के विषय के रूप में उपयोग किया जाना है के रूप में संदर्भित किया गया है। यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा, देखिए राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में राष्ट्रपति का शासन, डी करेक्ट हो जाएगा। 32 देखते हैं, यदि भारत में राष्ट्रपति का पद त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही है। यहाँ पे तो यहाँ सही की बात कर लें, है ना, देखिएगा 33 का हमारा सही हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, केवल यही हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का नया इलेक्शन हो जाएगा। निकाय और विभागों की निम्नलिखित सूचियों पर विचार आपको करना है। तो यहाँ जो सूची दिया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, नीति आयोग और भारतीय वन्यजीव बोर्ड, ये हमारा जो है क्या बोल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। 35 देखिएगा, संसद के उच्च सदन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं की बात कर ले, संविधान द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है, ये सही नहीं है। ठीक है, बेसिकली कोई कार्यकाल बोला ही नहीं गया है, क्योंकि हर 2 साल पे इसके 1/3 मेंबर जो है रिटायर होते रहते हैं, उस अनुसार यहाँ पे कार्यकाल 6 वर्ष माना गया है। 36 देखिए, किसी विधेयक के पारित होने के दौरान यह यदि बहस और मतदान के लिए केवल महत्वपूर्ण खंडों को लिया जाता है और हस्तक्षेप करने वाले खंडों को छोड़ दिया जाता है और पारित मान लिया जाता है, उपरोक्त कथन द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रस्ताव का वर्णन किया गया है। ये वर्णन किया गया है कंगारू संवरक का। ठीक है,
निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, राज्य सूची के अंतर्गत आता है आपका कृषि। संघ सूची जो है यहाँ बोला जा रहा है बीमा और संवर्ती सूची जनगणना। यहाँ पे सही सुमेलित की बात हो रही है तो केवल बी हमारा सही है। बीमा केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और कृषि सिंचाई राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना भारत के संविधान के 246 तहत संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए 38 देखिए, संसद की प्रकलन समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ सही नहीं की बात कर ले। ठीक है, देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य अध्यक्ष बनने के पात्र हैं, सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य जो हैं, अगर हम बात कर लें, ठीक है, देखिएगा तो प्रकलन समिति की अगर हम बात कर लें, यह सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय की छानबीन करती है और इसकी उत्पत्ति 1921 में हुई थी और स्वतंत्रता के बाद जॉन मथाई की सिफारिश में 1950 में पहली बार इसका गठन किया गया था। ठीक है, और लोकसभा का सदस्य इस समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के योग्य है, इसलिए अध्यक्ष लोकसभा से ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 39 राज्यसभा से नहीं होना चाहिए प्रकलन समिति में। ठीक है, अनुच्छेद 143 तहत राष्ट्रपति द्वारा किए गए संवैधानिक संदर्भागों का निर्माण सर्वोच्च न्यायालय के डैश न्यायाधीशों के एक खंडपीठ द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है, देखिए कम से कम 5 खंडपीठ के द्वारा। 40 राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। यहाँ विचार की बात कर ले, देखिए उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उन्हें 2 या 2 से अधिक राज्यों का प्रभार दिया जा सकता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 41 निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली मुक्त कानूनी सेवाओं के लिए हकदार नहीं है। कौन नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य, बी करेक्ट हो जाएगा। 42 देखिए, लोक अदालत के आयोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सही की बात अगर हम लोग यहाँ कर लें, है ना, तो देखिएगा यह गांधीवादी दर्शन पर आधारित वैकल्पिक विवाद समाधान है। दिया गया प्रत्येक निर्णय अंतिम और विवाद के पक्ष के लिए बाध्यकारी है और लोक अदालतों के सिविल प्रक्रिया सहित 1908 के तहत सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्रदान की जाती है, डी करेक्ट हो जाएगा। 143 देखिएगा, राज्य और विशेष प्रावधानों की निम्नलिखित सूचियों पर विचार आपको करना है। ठीक है, देखिएगा असम जो है, असम अनुच्छेद 371 बी से संबंधित हो जाएगा। आंध्र प्रदेश माफ़ कीजिएगा, अनुच्छेद 371 ई से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद हमारा 43 का हमारा देखिए, हाँ चलिए देखिए, असम अनुच्छेद 371 बी, आंध्र प्रदेश अनुच्छेद 371 ई, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 371 एच और कर्नाटका 371 जे, सी करेक्ट हो जाएगा। 44 देखिए क्या बोल रहा है, पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान संदर्भ में निम्नलिखित सूचियों पर विचार करिए। यहाँ पे आपको विचार करने के लिए जो बोल रहा है, देखिएगा ग्राम सभा जो है ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243 ए के अंतर्गत। पंचायत चुनाव ये 43 के तहत हो जाएगा। पंचायतों का प्राधिकरण ये अनुच्छेद जी में हो जाएगा, 243 जी में, और सीटों का आरक्षण 43 डी में हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 45 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। सही नहीं की बात कर लें, देखिए एल.एम. सिंघवी समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की, ये वाला गड़बड़ है, सही नहीं है। ठीक है, ओके, तो अगर यहाँ एल.एम. सिंघवी की बात कर ले, इन्होंने त्रिस्तरीय बात करी थी, 2 स्तरीय नहीं। 46 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें सही की अगर हम बात कर ले, देखिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी करेक्ट होगा। 147 उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर लें, है ना, अनुच्छेद 165 विशेष भाषाई अधिकार, ये वाला सुमेलित नहीं है। 165 राज्यों के महाधिवक्ता के बारे में बात करता है, यानी कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी। 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति की चयन समिति का हिस्सा नहीं है। तो ये कौन हिस्सा नहीं है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं। 149 भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधानों में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। आपको ये कहाँ नहीं मिलेगा, अनुसूची 8 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ सही सुमेलित की बात कर लें तो देखिएगा, मेनका गांधी कानून उचित प्रक्रिया का परिचय दिया
तो यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है, सॉरी, इंदिरा साहनी प्रमोशन के आरक्षण का बरकरार रखना, ये वाला जो है सही नहीं है, बी हमारा 50 का करेक्ट हो जाएगा। 51, एक भारतीय नागरिक के संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली तो वह किसके द्वारा भारतीय नागरिकता खो देगा। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता देखिए बर्खास्तगी से वो खो देगा। 51 का सी करेक्ट हो जाएगा। 52 देखिएगा, भारत सरकार किसी भी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण करती है और यह भारत का हिस्सा बन जाती है, उपरोक्त क्षेत्र में से रहने वाले लोग नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। यहाँ सही की बात कर लें, देखिए जिन लोगों को निर्दिष्ट किया गया है वो भारत सरकार द्वारा अनुसूचित तिथि से नागरिक बन जाएंगे। 53 देखिए, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सही है, माफ़ करिएगा, कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ देखिए संसद के सशस्त्र बलों के सदस्यों के ऐसे अधिकारों को कम करने का अधिकार। 54 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के भाग 3 में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है, तो यहाँ देखिए हड़ताल करने का अधिकार जो है ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है, बाकी सब हैं। 55, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के तहत संरक्षित है। तो ये संरक्षित है, देखिए देश के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमना, ठीक है ना, तो ये आर्टिकल 19 के अंदर जो है संरक्षित है। 56 देखिएगा, 86वें संविधान संशोधन नियम 2002 पर विचार आपको करना है। यहाँ देखिएगा भाग 4A, ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, उपरोक्त अधिनियम द्वारा संविधान के कितने भाग में संशोधन किया गया था या किए गए थे। तो सी हमारा 56 का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 57 देखिए, कुछ देशों द्वारा अपनाई गई वास्तविक समानता का अर्थ है। तो ये वास्तविक समानता जो है ये होता है वंचित और उपेक्षित समूहों के लिए समान अवसर प्रदान करना। 58 देखिए, एक व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी में से कम पर काम करने के लिए मजबूर किया गया है। उपरोक्त व्यक्ति का निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार उपरोक्त परिस्थिति के प्रतिबंधित करता है। तो ये प्रतिबंधित करता है, देखिएगा अनुच्छेद 23। ठीक है, 59 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान अपने संस्था में धार्मिक निर्देश प्रदान नहीं कर सकता है। ये नहीं कर सकता, देखिए राज्य द्वारा संचालित संस्थान। 60 देखिएगा, मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु सरकार और भारतीय संघ के बीच विवाद का परीक्षण कर रहा है। उपरोक्त कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा रीट स्वीकार्य है। इसमें जो रीट जारी होगा वो होगा प्रतिषेध। ठीक है, 61, प्रारूप समिति और संविधान सभा ने अंततः संविधान बनाने के अनावश्यक रूप से लंबा समय लिया। इसके आलोचक के रूप में नज़रुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति का नाम क्या रखा था। तो उन्होंने प्रारूप समिति का नाम रखा था बहती समिति, यानी ड्रिफ्टिंग कमेटी। 62 देखिएगा, किस देश के नागरिक जनमत संग्रह पहल और लोकमत संग्रह के माध्यम से शासन में शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कथन द्वारा दर्शाया गया है। तो ये वाला हो जाएगा हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। किसी देश के सरकार ने अपनी नागरिकों के बीच जाति, पंथ, नस्ल, मौसम, आय और संपत्ति के आधार पर भेदभाव नहीं किया है। उपरोक्त में से कौन सा सुरक्षित किया गया है। ठीक है, देश में कौन सा इनमें सुरक्षित किया गया है। तो ये सुरक्षित किया गया है वितरणात्मक न्याय के द्वारा। संविधान के निर्माता ने भारत के लिए एक कल्याणकारी राज्यों के रूप में कल्पना की जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित है। तो ये कल्पना इन्होंने करी है, देखिए समाजवादी सामाजिक व्यवस्था का। 65 देखिएगा, निम्नलिखित से कौन से भारतीय संविधान के संदर्भ में गणतंत्र के बारे में सही नहीं है। इसमें कौन सा यहाँ पे देखिए सही नहीं है। अगर हम बात करें कुछ सकारात्मक कार्यों की कल्पना, डी करेक्ट होगा। 66, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारत में संविधान की प्रस्तावना द्वारा सुरक्षित है। तो ये कौन सी है सुरक्षित, अगर हम बात कर लें ये सुरक्षित है, देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 67, निम्नलिखित से कौन सा यहाँ पे रॉन्ग है, गलत स्टेटमेंट है। तो गलत स्टेटमेंट की बात करें, विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजनीतिक सुविधाओं के लिए। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, राजनीतिक सुविधाओं के लिए विभाजन नहीं हो सकता है। 68 देखिएगा, निम्नलिखित से कौन सा राज्य के पुनर्गठन का सही क्रम है जो आरंभ में अंतिम तक है, आरंभ से अभी तक अंतिम तक है। तो ये देखिए हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मिज़ोरम, सिक्किम। ठीक है। 69 क्या बोल रहा है, 12 अनुच्छेद 12 के अनुसार राज शब्द को परिभाषित किया गया है। राज शब्द के अंतर्गत कौन से निकाय शामिल हैं। तो इसके अंतर्गत जो निकाय शामिल हैं अगर हम बात कर लें, भारत सरकार,
राज्य सरकार व विधानमंडल, सभी स्थानीय अधिकारी और विधान और गैर संवैधानिक सार्वजनिक प्राधिकरण, डी हो जाएगा। 70 देखिएगा, राज्य के नाम बदलने की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है आपको। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, देखिएगा पहले आया संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, फिर मैसूर, और फिर पौंडीचेरी, और फिर उड़ीसा, बी करेक्ट हो जाएगा। 71 देखिएगा, रीट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार करना है, निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। ये कथन हमारा हो जाएगा, ठीक है, डी वाला, उपयुक्त में से कोई नहीं, सही नहीं की बात हो रहा है, सारे के सारे हमारे यहाँ पे जो है सही हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 72 देखिएगा, भारत में निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग यह है, ध्यान रखिएगा। संवैधानिक निकाय की बात कर लें तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 73 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें जो सबसे शुरुआत से आखिरी गतिविधियों तक शुरू होती है। तो ये हो जाएगा अपना, देखिएगा सबसे पहले संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति, फिर उद्देश्य प्रस्ताव पारित करना, फिर प्रारूप समिति की नियुक्ति, और फिर भारतीय संविधान का अधिनियम। हमारा डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 74 देखिएगा, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं की बात कर लें, देखिएगा नियुक्ति सदस्यों की योग्यता राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रपति केवल उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। 75 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है विचार करिए भाई। देखिए महिलाओं को घरेलू हिंसा का संरक्षण अधिनियम 2005 अनुच्छेद 15(3) संबंधित है, और सिविल अधिकारी संरक्षण 1955 17 संबंधित, सी करेक्ट हो जाएगा। 76 देखिए, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन इसमें हो जाएगा 11वीं मूल कर्तव्य 84वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, गलत है, ठीक है। तो अनुच्छेद 111 में ये इसकी बातें करी गई हैं, माफ़ कीजिएगा 86वां संविधान द्वारा जोड़ा गया था, 11वां, ठीक है, 86वां द्वारा। 77 एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, वो बन जाएगा राष्ट्रपति की सहमति के बाद। 78 भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, वो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। 79 राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है। तो इनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। 80 यदि भारत में 1 नेशन 1 इलेक्शन को साकार करना है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। तो ये आवश्यकता होगी अनुच्छेद 172 में और 83 में, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 81 न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है किसी भी राज्य के कानून को वैध और अवैध घोषित कर सकता है। 82 भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन की बात कर लें तो कार्यकाल 5 वर्ष 60 वर्ष जो भी पहले होता है, ये वाला यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। 82 का देखिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनका 6 वर्ष तो होगा, 5 नहीं होगा, और 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए, ये बातें करी गई हैं। 83 देखिएगा 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा यहाँ विषय शामिल थे। तो शामिल विषय की बात कर लें, देखिएगा मौलिक कर्तव्य का समावेशन, संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, राज्यों में आपातकालीन घोषणा 6 माह 1 वर्ष की गई, ठीक है, डी हमारा हो जाएगा। 84 प्रशासन सुधार आयोग के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके परामर्श से की जाती है। तो इनके द्वारा की जाती है, देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, डी हो जाएगा। 85 किसी संवैधानिक निर्णय में कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है किंतु बुनियादी संरचना को कमज़ोर नहीं कर सकती है, ठीक है। किसके द्वारा ये कहा गया, तो देखिए करेक्ट हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल। 86 देखिएगा भारतीय संविधान के भाग 5 में शामिल नहीं है। तो भाग 5 में शामिल नहीं है संघीय न्यायपालिका एवं अधीनस्थ न्यायालय, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 87 आधारभूत ढांचे से संबंधित विषय है, सही कूट का आपको चयन करना है। तो ये संबंधित विषय की अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, तो देखिए संविधान का संगठनात्मक ढांचा, देश की संप्रभुता, पंथ निरपेक्षता और संसदीय प्रणाली, डी करेक्ट हो जाएगा। 88 देखिए के संथानम समिति 1962-64 की सिफारिश पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ स्थापना की बात कर ले भैया, देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC की स्थापना करी गई थी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन।
किसी राज्य के महाधिवक्ता को उसके पद से कैसे हटा सकते हैं? तो ये हम लोग हटा सकते हैं। देखिए, संविधान के महाधिवक्ता को पद से हटाने के लिए संबंधित उल्लेख कोई भी है नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति साहब के द्वारा ही इनको हटाया जाता है, उनके दया भाव पे ये रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और राज्यपाल को जो है यहाँ बेसिकली बोला जा रहा है राज्य के महाधिवक्ता का, तो राज्यपाल इनको नियुक्त करते हैं और राज्यपाल को ही अपना ये रेजिग्नेशन वगैरह देके हट सकते हैं। राज्यपाल इनको जब चाहे हटा सकते हैं। भारत के वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये अधिकार जो है देखिएगा भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर निर्बाधित है और न्याय की अवमानना के आधार पर वर्जित है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा अगर हम बात कर लें विदेशी राज्यों का जो है यहाँ पे 7 मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर निर्वर्तित है, तो हमारा A 90 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 91 देखते हैं। अध्याचात्मक शासन प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे शासनाध्यक्ष राज्याध्यक्ष भी होता है और कार्यपालिका विधायिका कार्यों का वीटो कर सकता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 92 देखिएगा, संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार आपको करना है। ठीक है, देखिए करेक्ट जो हमारा हो जाएगा, इस व्यवस्था में आमतौर पर प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है और इस व्यवस्था में देश के प्रमुख रूप से राजा या राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 93 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं? एकात्मक विशेषताएं की अगर हम बात कर लें, एकल नागरिकता, एकल संविधान, एकीकृत न्यायपालिका और आपातकालीन प्रावधान, बी करेक्ट हो जाएगा। 94 भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को, उनको ध्यान रखिएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। 95 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पे कथन की बात अगर हम कर लें, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे संसद द्वारा भारतीय संविधान के अंगीकृत किया गया था। ठीक है, नहीं, संविधान सभा अगर हम बात कर लें, डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। 26 नवंबर 1949 को नहीं, ये भी गड़बड़ है, तो दोनों ही हमारा जो है सही नहीं है। ठीक है, संविधान, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा ही अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ था, 49 को नहीं। 96 देखिएगा, प्रस्तावना में संविधान का कौन सा तथ्य निहित है? इसमें जो निहित तथ्य की बात कर ले तो मूल दर्शन हो जाएगा। 97 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो उनको हमेशा ध्यान रखें, भारत के राष्ट्रपति साहब हटा सकते हैं। 98 निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका का अंग है? संघ की कार्यपालिका का अंग की अगर हम बात करें, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का महान्यायवादी, डी करेक्ट हो जाएगा। 99 देखिएगा, निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है? किसको नहीं किया गया है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, डी करेक्ट होगा। 100 जब आपात की उद्घोषणा सक्रिय में है तो लोकसभा की अवधि कितनी अवधि तक के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो ध्यान रखिएगा, वो जो है ना, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई सकती है और ऐसा करते करते इनफाइनाइट टाइम तक, यानी कि अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाती जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ सही नहीं कथन की बात हो रही है कि कौन सा कथन जो है यहाँ सही नहीं है, गलत है। तो देखिएगा, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, गलत है, ये लोकसभा में होती है, ध्यान रखिएगा। 102 देखिए, 1935 में भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित फेडरेशन में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थीं? तो इसमें अवशिष्ट शक्तियों की बात करें, देखिए इसमें गवर्नर जनरल को जो है दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है? अगर इसकी हम बात कर लें कौन सी रीति नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, विदेशी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, ये वाला जो है नागरिकता प्राप्त करने की नीति नहीं है। ठीक है ना। 104 देखते हैं, कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है, देखिए, अधिकार पुच्छा। ठीक है, ये जो है रीट है जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करती है। 105 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के अधिकार दायित्व को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है? तो इसको मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 106 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो उसका सदस्य कौन नहीं होता है?
ध्यान रखिएगा, राज्यसभा, ठीक है ना। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो देखिए वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और वो इसके मेंबर नहीं होते हैं। 107 निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो ये अपना पद धारण करता है कौन? भारत का महान्यायवादी, ठीक है। 108 देखिए, भारत का महान्यायवादी, अगर इसकी हम बात कर लें तो भारत का जो महान्यायवादी है देखिएगा लोकसभा कार्यवाही में भाग ले सकता है। ध्यान रखिएगा, ना लोकसभा का मेंबर होता है ना राज्यसभा का मेंबर होता है, बट ये पार्टिसिपेट कर सकता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है और लोकसभा में बोल सकता है, ठीक है। डी हो जाएगा सारे के सारे। 109 देखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये वृद्धि करने की जो शक्ति है अगर हम बात कर ले, ये देखिए केवल पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 110 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति देखिए प्रकलन समिति हमारा हो जाएगा। 111 भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो ये अनिवार्य अनुमोदन की बात करें, देखिए भारत की संसद हो जाएगा। 112 भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्दिष्ट है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा इस अधिसूची के अधीन आता है? तो कौन इसके अधीन आता है? देखिएगा असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा और त्रिपुरा हो जाएगा। डी हमारा करेक्ट होगा। 113 स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? इसको संपन्न कौन करवाता है? देखिए राज्य का निर्वाचन आयोग जो है इसको संपन्न करवाते हैं। बी करेक्ट होगा। 114 किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? इसकी घोषणा ध्यान रखिएगा हमेशा राज्य के निर्वाचन आयोग जो है यही करते हैं। 115 देखिए, भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का पूरा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, या फुल फॉर्म बेसिकली पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है देखिए वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। 116 देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो ये अधिकार जो होता है वो देखिए संवैधानिक उपचार का अधिकार होता है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। 117 संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया है देखिए आर्टिकल 43A के तहत। 118 उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ। देखिए उप प्रधानमंत्री पद का जो सृजन हुआ ये देखिए संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। बी करेक्ट हो जाएगा। 116 भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो ये मित्र और मार्गदर्शक होता है देखिए लोक लेखा समिति का। डी करेक्ट होगा। 120 देखिएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन जो है ये 28 जनवरी 1950 को हुआ था। बी करेक्ट हो जाएगा। 121 देखिए, जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? इसकी प्रस्तुति ध्यान रखिएगा केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय और केवल राज्यों के उच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही की जा सकती है। 122 देखिएगा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो राज्य सूची के अंतर्गत जो उल्लेख आपको मिलेगा वो देखिएगा रेलवे पुलिस का मिलेगा, ठीक है ना। चलिए 23 देखिएगा, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था करी गई है? इसमें जो व्यवस्था करी गई न्यायों की वो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था करी गई है ना। अगर हम बात कर लें तो देखिएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बातें करी गई हैं। 124 राष्ट्रपति प्रणाली का उदय सबसे पहले किस देश में हुआ था? इसका उदय सबसे पहले जो अगर हम बात कर लें ये यूएसए में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। 125 स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया वह था, तो स्वर्ण सिंह समिति ने जो विचार किया था वह था देखिए जम्मू के प्रतिरूप पंजाब को अधिक स्वायत्तता और मूल अधिकारों की तुलना में निर्दिष्ट तत्वों की अग्रता। डी करेक्ट होगा। 126 पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्नलिखित में से किस कमेटी के द्वारा दी गई थी? ये संस्तुति की अगर हम बात कर ले दिया गया था LM सिंघवी कमेटी के द्वारा। 127 देखिएगा, लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले कहाँ जन्म दिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले कहाँ पे जन्म दिया? तो ये देखिएगा यूएसए में सबसे पहले। देखिए सबसे पुराना और लिखित संविधान और सबसे छोटा संविधान उन्हीं का है, ध्यान रखिएगा। 128 किस संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को रोक दिया गया? तो ये प्रावधान को रोक दिया गया 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 129 राज्यसभा में गणपूर्ति की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो इनमें गणपूर्ति की न्यूनतम संख्या कम से कम देखिए
25 मेंबर्स की है। 130 उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो ये जो किया जाता है, अगर हम बात कर लें, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सी हो जाएगा तीनों के तीनों। 31 देखिएगा, किस केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व की बात कर लें, ये देखिए, हाँ, अगर हम बात कर ले, देखिए चंडीगढ़ के अंदर में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है। जम्मू, पुडुचेरी, दिल्ली में आपको है। 132 प्रोटेम स्पीकर के कार्य से संबंधित कथनों पर विचार करिए। प्रोटेम स्पीकर देखिए, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना और नए अध्यक्ष चुनाव की अध्यक्षता करना, सी करेक्ट होगा। 133 तारांकित प्रश्न, ठीक है, जो स्टार प्रश्न, तारांकित प्रश्न जो होते हैं वो देखिएगा मौखिक रूप से दिए जाने वाले उत्तर होते हैं, मतलब उसमें जो है ओरल आंसर देना होता है, ठीक है। 134 भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। देखिएगा, ये संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 135 देखते हैं हम लोग। 135 संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। इनमें सही की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो देखिएगा, कोई सदस्य अपनी मातृभाषा में सदन को तभी संबोधित कर सकता है जब उसे पीठासीन अधिकारी की अनुमति प्राप्त हो, और संसद में कार्यवाही के संचालन के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जा सकता है, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 136 देखिएगा, भारतीय प्रसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें अगर हम बात कर लें तो देखिएगा, यह एक संवैधानिक निकाय है और इसके आदेशों को केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती जा सकती है, ना तो एक और ना ही दो। सही है, 136 का डी हो जाएगा। देखिए, ये संवैधानिक निकाय ना होकर एक सांविधिक निकाय है और केंद्र सरकार ने इसे संसद द्वारा अधिनियमित कानून के प्रावधान के तहत गठित किया। इसका काम है देश में संसदीय और विधानसभा क्षेत्र का सीमांकन करना, ठीक है। 137 देखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक न्यायपीठ के निम्नलिखित में से किस एक निर्णय में मृत्युदंड अधिनिर्णित करने के लिए विरलों में विरलमतम सिद्धांत को पहली बार अधिकथित किया गया। तो ये अधिकथित पहली बार देखिए बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज 1980 में किया गया। 138 देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए। तो ये अविश्वास मत से पराजित हुए थे, देखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवेगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी, सी करेक्ट हो जाएगा। 139 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह का अधिकार संरक्षित है, ठीक है। तो विवाह का जो अधिकार संरक्षित की बात कर ले, ये आर्टिकल 21 में आपको मिलेगा। 140 देखिए, किसी व्यक्ति को छोड़ देने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जा सकता है। तो ये जारी किया जा सकता है, देखिएगा, जहां गिरफ्तारी या निरोध विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के उल्लंघन में हुआ हो, ठीक है। तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 141 देखते हैं, संसद की नई राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। सही नहीं की बात कर लें, देखिएगा, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी। तो हमारा 141 का डी सही हो जाएगा। 142 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किन्हें प्राप्त नहीं है। तो ये प्राप्त नहीं है, देखिए, विदेशी शत्रु को और कोई व्यक्ति जिसे निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध किया गया हो। तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 143 देखिएगा, 143 में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ मैच करना है संविधान में बनाने की भूमिका और यहाँ व्यक्ति का नाम दिया गया है 143, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद ये अध्यक्ष थे संविधान सभा के, TT कृष्णाचारी सदस्य थे प्रारूप समिति के, और HC मुखर्जी ये अध्यक्ष संविधान सभा के थे, और BR अम्बेडकर अध्यक्ष प्रारूप समिति के। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 144 संसद में किस स्थान प्रस्ताव की विषय वस्तु है। तो ये विषय वस्तु है, देखिएगा, आपात सार्वजनिक महत्व के मामले से सीधे संबंधित होना चाहिए, ए करेक्ट होगा। 145 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो, तो ये उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे, बी हमारा सही हो जाएगा। 146 देखते हैं, केंद्र व राज्यों के मध्य विवादों के निस्तारण की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अधीन आती है। तो ये किसके अधीन आती है, आरंभिक अधिकारिता, ओके, बी करेक्ट हो जाएगा। 147 निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रताएं भारत के संविधान में मूल अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है, किंतु बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
उस रूप में मान्यता ठहराई गई है। तो ये हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता, है ना, आर्टिकल 19 के तहत आता है फंडामेंटल राइट्स में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ सही नहीं है? सही नहीं की बात कर ले। देखिए, राज्यसभा की तुलना में लोकसभा के पास राज्य सूची के संबंध में विशेष शक्तियाँ नहीं, राज्यसभा के पास विशेष शक्ति है, लोकसभा के पास नहीं। ठीक है, 149 देखिएगा क्या बोल रहा है। भारत में हाल ही में प्रारंभ किए गए ई न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। ई न्यायालय रिसेंटली जो भी स्टार्ट हुआ है, इसके बारे में देखिएगा, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाद की सुनवाई करेंगे और उन्हें प्रक्रियाओं का अनुसरण करेंगे जो किसी खुले न्यायालय में अपीलों की सुनवाई हेतु न्यायपीठ के लिए निर्धारित है। सी हमारा 149 का सही हो जाएगा। 8 फरवरी 2002, कब? 8 फरवरी माफ़ कीजिएगा 2012 है, 2 नहीं है, 2012 में स्टार्ट हुआ था, है ना, ध्यान रखिए इस बात का। आखिरी सवाल है हमारा सेट नंबर 7 से, किस प्रावधान के अंतर्गत यह विदित है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो ये विदित है संविधान का आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है ना। 150 क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 348। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेट नंबर 7। उम्मीद करता हूँ आपने इसमें मैक्सिमम स्कोर किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, एंड काइंडली शेयर द वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।